तो देखिए यह बड़ा होता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। देखिए पूरे स्क्रीन पर बहुत बड़ा बड़ा यह आपको नजर आ रहा होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फो टेक चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर में मौजूद किसी भी आइटम के आइकन या कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर मौजूद किसी भी प्रकार के आइकन को अपनी इच्छा अनुसार साइज के अकॉर्डिंग उसे कैसे हम कस्टमाइज करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप कंप्यूटर के अंदर किसी भी विंडोज में आपने देखा होगा कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा या विंडोज के द्वारा आइकन दिए गए साइज के अकॉर्डिंग ही डिस्प्ले होते हैं। जैसा कि अभी आप हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह डिफ़ॉल्ट रूप में विंडोज की तरफ से दिए गए साइज के अनुसार ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं इसे अपनी इच्छा अनुसार कस्टमाइज करना तो बहुत ही आसानी से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको खाली जगह पे राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक इंडेक्स मेनू ओपन होकर आ जाएगी, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो व्यू का एक ऑप्शन मिलेगा। जब इसके ऊपर आप अपना माउस पॉइंटर होवर करेंगे तो इसके राइट हैंड साइड में, या हो सकता हो कि राइट हैंड साइड में अगर जो जगह न हो तो यह लेफ्ट हैंड साइड में भी एक छोटी सी एक सब मेनू ओपन हो जाएगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि अभी तो राइट साइड में खुला हुआ है, हम लेफ्ट साइड कैसे कह रहे हैं, या आज तक आपने यही जाना होगा कि सिर्फ और सिर्फ यह राइट साइड में खुलता है। तो दोस्तों अभी ध्यान दीजिए, अभी हमारे माउस पॉइंटर पर और मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ और फिर व्यू पर अपना माउस ओवर कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि यह हमारी सब मेनू अभी लेफ्ट साइड में ओपन हुई है। तो ऐसा नहीं है कि आपने दिमाग में बैठा लिया हमेशा राइट साइड ही खुलता है, तो ऐसा नहीं है। यह जगह के अनुसार, मतलब कि आपने राइट क्लिक कहाँ पर किया है उसके अकॉर्डिंग ही यह अपना स्थान बदलता रहता है। तो ध्यान रहे, अब ये ना सोचें कि ऊपर भी आ सकता है, तो ऐसा नहीं, यह लेफ्ट और राइट दो साइड में ही ओपन होता है। तो फिलहाल दोस्तों हम पुराने जगह पे चलते हैं, खाली जगह पे राइट क्लिक करते हैं और व्यू के अंतर्गत आए हुए सब मेनू के अंतर्गत चलते हैं, जिसमें सबसे पहले देखेंगे तो ऊपर डिस्प्ले हो रहा है लार्ज आइकन। जैसे आप लार्ज आइकन्स को क्लिक करेंगे तो जो अभी आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर किसी भी आइटम का आइकन जो भी ग्राफिक्स के रूप में आपको नजर आ रहा है डेस्कटॉप के ऊपर, वह बड़े बड़े रूप में दिखाई देने लगेगा। चलिए हम इसे क्लिक करते हैं। जैसे हमने इसे क्लिक करा, अब देखिए हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर जितने भी आइटम मौजूद थे जिनका ग्राफिक्स छोटे छोटे आइकन के रूप में आपको दिख रहा है, यह बहुत बड़ा बड़ा आपको नजर आ रहा है। बहुत बड़ा नहीं कह सकते, बड़ा बड़ा बस नजर आ रहा है पुराने की अपेक्षा। अब पुनः राइट क्लिक करते हैं खाली जगह पे और फिर से सब मेनू के अंदर चलते हैं। तो पहले से यह ऑटोमेटिक डिफॉल्ट रूप में मीडियम आइकन्स के रूप में था। चलिए एक बार क्लिक करके देखते हैं और यहाँ पर क्या होता है। तो हमने इसे क्लिक करा, जैसे हमने इसे क्लिक करा देखिए यह पुरानी अवस्था में आ गया, या यूं कहें तो यह डिफॉल्ट रूप में जो कि विंडोज की साइज होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर व्यवस्थित हो गया है, जैसा कि आप हमेशा देखते हैं। चलिए फिर से राइट क्लिक करते हैं और इस सब मेनू के अंतर्गत अगला ऑप्शन है स्मॉल आइकन। यदि आप आइकन को छोटे रूप में देखना चाहते हैं तो स्मॉल आइकन को क्लिक कर देंगे। जैसे ऐसा करेंगे तो देखिए अब आइकन की जो साइज है वह छोटी छोटी आपको नजर आ रही होंगी। पुनः राइट क्लिक करते हैं, व्यू में चलते हैं और हम मीडियम आइकन्स को क्लिक कर देते हैं, तो पुरानी अवस्था में आ गए। अब एक बार और यहाँ पर सोचने वाली थोड़ी सी बात है दोस्तों कि जब हम राइट क्लिक करके व्यू के अंतर्गत सब मेनू में जा रहे थे तो यहाँ पर तीन ही ऑप्शन आपको मिलते हैं, लार्ज आइकन, मीडियम आइकन और स्मॉल आइकन। इसके अतिरिक्त दोस्तों ये सेटिंग अलग है, दूसरी है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ये अलग है। फिलहाल दोस्तों हमको यह समझना है कि यहाँ पर तीन ही ऑप्शन हमको डिफॉल्ट रूप में दिए गए हैं, जिसमें से हम किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अभी हमने तीनों का यहाँ पर उपयोग करके आपको दिखाया, आपने भली भांति देखा भी। लेकिन दोस्तों अगर जो हमें लार्ज आइकन सेलेक्ट करके थोड़ा सा उससे बड़ा या उससे थोड़ा हमको छोटा चाहिए तो यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा करने के लिए हम दूसरे तरीके का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए दोस्तों क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से, जो कि एक्सटर्नल कीबोर्ड हो या आपके पास लैपटॉप हो और लैपटॉप में जो कीबोर्ड हो उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें दो कंट्रोल की बने हुए हैं, एक लेफ्ट साइड बना हुआ है, एक राइट साइड। इन दोनों में से किसी एक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट साइड वाले कंट्रोल की को। तो इस कंट्रोल की को हम प्रेस करके रखेंगे और प्रेस करने के बाद से आप अपने माउस को ध्यान से देखेंगे तो इसमें बीच में एक स्क्रॉल व्हील या एक चक्कर बना हुआ या एक चक्कर बटन बना हुआ है। इसके बारे में दोस्तों हमने बखूबी वीडियो बनाकर रखी हुई है यूट्यूब पर, आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक पिन कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। इस स्क्रॉल व्हील को
अपनी तरफ या मॉनिटर स्क्रीन की तरफ इसे आप मूव करें। चलिए हम मूव करते हैं। देखिए जब हम स्क्रॉल व्हील को अपनी तरफ, जिस तरफ हम बैठे हुए हैं, जब इस तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं तो देखिए ये छोटा हो रहा है। आप देख पा रहे हैं छोटा हो रहा है, बहुत छोटा हो रहा है। और देखिए जो कि हमने राइट क्लिक करके इंडेक्स मेनू से इसको छोटा करके आपको दिखाया था, तो आपने देखा था कि इससे छोटा नहीं हुआ था, थोड़ा सा छोटा हुआ था। ठीक इसी प्रकार अगर जो हम इसे बड़ा करना चाहते हैं तो हम इसे आगे की तरफ, यानी कि जिस तरफ आपका मॉनिटर स्क्रीन है उस तरफ हम स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि यह बड़ा होता हुआ नजर आएगा। देखिए यहाँ तक बड़ा आपने देखा था, थोड़ा और बड़ा करते हैं तो देखिए हम मॉनिटर की तरफ फिर से स्क्रॉल कर रहे हैं तो देखिए यह बड़ा होता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। देखिए पूरे स्क्रीन पर बहुत बड़ा बड़ा यह आपको नजर आ रहा होगा। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रहे कि हमने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखा है, मतलब उसको दबाए रखा है। यदि हम उसे छोड़ देंगे और इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कोई भी परिवर्तन आपको नजर नहीं आएगा। तो पुनः हम कंट्रोल की को प्रेस करते हैं और इसे अपनी तरफ हम स्क्रॉल करते हैं। इसे का मतलब है स्क्रॉल व्हील को अपनी तरफ, जिस तरफ हम बैठे हुए हैं इस तरफ हम स्क्रॉल कर रहे हैं, उसे घुमा रहे हैं। तो देखिए यह पुरानी अवस्था में आ गया। चलिए अब हम स्क्रॉल व्हील को छोड़ देते हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर के कीबोर्ड पर मौजूद कंट्रोल की को भी छोड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों राइट क्लिक करते हैं और व्यू में आके यहाँ पर लार्ज आइकन को क्लिक करते हैं। तो देखिए अधिकतम साइज जो यहाँ पर डिफॉल्ट रूप में बनी हुई है वो आपको मॉनिटर स्क्रीन पर नजर आ रही है। इससे आपको बड़ा करना है तो कंट्रोल की प्रेस करिए और माउस के स्क्रॉल व्हील को मॉनिटर की तरफ स्क्रॉल करिए। देखिए अब बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको जितना बड़ा चाहिए आप उतना बड़ा यहाँ पे एडजस्ट करके रख सकते हैं। चलिए राइट क्लिक करते हैं, व्यू में चल के हम यहाँ पर मीडियम आइकन कर देते हैं, पुरानी अवस्था में चला गया। पुनः इस पर राइट क्लिक करते हैं, व्यू में जाके स्मॉल आइकन कर देते हैं। तो इतना ही छोटा होगा कंप्यूटर के विंडोज के अकॉर्डिंग, जो कि डिफॉल्ट रूप में यह सेटिंग होती है। इससे भी छोटा करना है तो कंट्रोल की प्रेस करिए और माउस के स्क्रॉल व्हील को अपनी तरफ स्क्रॉल करिए तो देखिए यह छोटा होता हुआ नजर आ रहा होगा। और देखिए फाइनली यह छोटा हो चुका। तो इस प्रकार डेस्कटॉप पर मौजूद सभी आइकन को आप अपनी इच्छा अनुसार साइज के हिसाब से आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यह लोकेशन के अनुसार बदलता रहता है। जैसे यहाँ पर कोई भी आइटम हो या आइकन हो तो आप उसे लिस्ट के रूप में और डिटेल्स और कंटेंट के रूप में नहीं देख सकते। तो यह जो राइट क्लिक की सेटिंग होती है या कस्टमाइज आइकन की जो सेटिंग होती है यह डिपेंड करता है लोकेशन के अनुसार। जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे 3 ही विकल्प दिए गए हैं। अब अगर जो हम किसी फोल्डर के अंतर्गत ऐसा करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन और कंटेंट जो भी है वो बदल जाते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। दिस पीसी को हमने डबल क्लिक करा, हमारा कंप्यूटर एक्सप्लोर होकर आ गया। अब हम डी ड्राइव को ओपन करते हैं। इसके अंतर्गत एक फोल्डर हमने बना के रखा है कंप्यूटर लॉन्ग एंड शॉर्ट चैनल। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। इसके अंदर देखेंगे तो 3 फोल्डर यहाँ पर पहले से मौजूद हैं जो कि आप अभी देख रहे हैं। दोस्तों आप देखेंगे तो यह कुछ अलग लिस्ट टाइप में आपको नजर आ रहा होगा। चलिए इस लोकेशन पर राइट क्लिक करते हैं और व्यू में चलते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि कंटेंट, टाइल्स, डिटेल्स, लिस्ट, स्मॉल आइकन, मीडियम आइकन, लार्ज आइकन और एक्स्ट्रा लार्ज आइकन। वहां पर आपने देखा था बस 3 ही था, स्मॉल आइकन, मीडियम आइकन और लार्ज आइकन, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कुछ बढ़े हुए हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स को क्लिक करते हैं। जैसे हमने इसे क्लिक करा देखिए यह लार्ज आइकन के रूप में यहाँ पर नजर आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान रहे कि यह अंतिम चरण पे है, मीन्स कि जो लार्ज आइकन का आखिरी पड़ाव होता है उस पड़ाव पे यह बड़ा हुआ है। राइट क्लिक करते हैं, फिर से व्यू में जाके लार्ज आइकन को क्लिक करते हैं तो यह लार्ज है, मीन्स हाई से थोड़ा सा कम है। चलिए हम अगला स्टेप देखते हैं, मीडियम आइकन, जो कि छोटे छोटे रूप में होना चाहिए। डेस्कटॉप पर आपने इसे देखा था। चलिए फिर से राइट क्लिक करते हैं, स्मॉल आइकन, छोटा छोटा आइकन आपको नजर आएगा। राइट क्लिक करते हैं, व्यू में फिर से चलते हैं, लिस्ट, जो अभी आपने देखा था सारे फोल्डर हमारे लिस्ट के रूप में नजर आएंगे। पुनः राइट क्लिक करते हैं, अगला हमारा है डिटेल्स। यह डिटेल्स में यहाँ पर डिस्प्ले होगा। देखें इसका नाम डिस्प्ले हो रहा है, किस डेट को बनाया गया है, इसका प्रकार क्या है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अगर जो यहाँ पर फाइल होती तो भी यहाँ पर डिस्प्ले होता है कि यह एक फाइल है, क्योंकि यह फाइल फोल्डर है इसलिए इसका नाम यहाँ पर देखें फाइल फोल्डर नजर आ रहा है। चलिए एक फाइल बनाकर आपको दिखाते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर राइट क्लिक करा, न्यू में गए और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्लिक करा। खाली जगह पे क्लिक करते हैं तो देखिए यह एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है। साइज में देखेंगे तो 0 KB, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई डेटा नहीं रखा है। चलिए पुनः राइट क्लिक करते हैं, व्यू में आते हैं। अब हम टाइल्स के रूप में देखना चाहते हैं तो हमने टाइल्स को क्लिक करा तो देखिए ये छोटे छोटे टाइल्स के रूप में यहाँ पर नजर आ रहा है। पुनः इस पर राइट क्लिक करते हैं, व्यू में चल के कंटेंट को क्लिक करते हैं तो देखेंगे तो कंटेंट के हिसाब से यहाँ पर यह
नजर आएगा। यही दोस्तों, अगर जो आपको राइट क्लिक करके यहाँ पर ये सारे ऑप्शन का उपयोग नहीं करना है तो सिंपल आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करिए और माउस के स्क्रॉल व्हील को बस मॉनिटर स्क्रीन की तरफ या अपनी तरफ आप स्क्रॉल करते जाइए तो आप देखेंगे कि एक एक ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, जो कि अभी हमने आपको यहाँ पर आइकन, लार्ज आइकन, लिस्ट और कंटेंट के रूप में बताया था। साथ ही साथ हमने यह भी बताया था, सपोज करें कि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए, अगर जो नहीं देख रहे हैं तो इसे क्लिक करते हैं तो इस रूप में यह नजर आ जाएगा। पुनः राइट क्लिक करते हैं और इसके अंतर्गत हम लार्ज आइकन्स को क्लिक करते हैं तो आपने देखा अभी कि इस आइकन की साइज यहाँ तक नजर आ रही थी और अभी यहाँ तक। आप चाहते हैं इनकी आइकन की साइज यहाँ तक जगह ले, मीन्स कि थोड़ा सा बड़ा हो और बड़े से थोड़ा छोटा हो, तो यहाँ पर फिर उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए आप अपने कंट्रोल की को प्रेस करिए और थोड़ा सा स्क्रॉल करिए मॉनिटर स्क्रीन की तरफ, तो अब आप देखेंगे तो इसकी आइकन की साइज थोड़ी सी बढ़ रही है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। चलिए हम इसे करते हैं क्लोज। आशा करते हैं दोस्तों कि आइकन की साइज को बढ़ाना घटाना आप बखूबी समझ गए। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। तो बिल्कुल मत घबराइए कि हम अगर जो सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा पैसा कुछ कट जाएगा या हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही हम कोई वीडियो बनाएंगे तो वो वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी और वो वीडियो देख के आप कंप्यूटर स्किल को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही न्यू वीडियो में न्यू टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।